गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है डिफरेंशिएशन का क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। मतलब एक फंक्शन का हम दूसरे फंक्शन के विद रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। जैसे मान लेते हैं हमारा कोई फंक्शन दिया गया है y1 इक्वल्स टू, कोई फंक्शन है x का y1 इक्वल्स टू fx, एक फंक्शन दिया गया है, और एक दूसरा फंक्शन दिया गया है y2 बराबर g ऑफ x। ठीक है, तो ये दो फंक्शन दिए गए हैं और ये कहा जाए कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y1 विद रिस्पेक्ट टू y2। मतलब y1 का डिफरेंशिएशन y2 के रिस्पेक्ट में हमें फाइंड करके बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये ध्यान देना। तो सबसे पहले जैसे हमारा दिया गया है y1 बराबर fx, तो पहले फंक्शन का x के साथ x के रिस्पेक्ट में हम क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव। मतलब y1 बराबर fx है, निकाल सकते हैं dy1 अपान dx बराबर, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे आ जाएगा f डैश x। ठीक है, इसी तरह से जो दूसरा फंक्शन दिया गया है y2 बराबर gx, तो यहाँ पे निकालेंगे dy2 अपान dx बराबर, ये हमारा हो जाएगा g डैश। ठीक है, तो दोनों फंक्शन का भाई जिस फंक्शन के ये फंक्शन दिए गए होंगे उसी के रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। मतलब y1 बराबर fx दिया गया है तो यहाँ से फाइंड करेंगे dy1 अपान dx, y2 बराबर gx है तो यहाँ से फाइंड करेंगे dy2 अपान dx। तो ये कह रहा है कि फर्स्ट फंक्शन का सेकंड फंक्शन के रेस्पेक्ट में निकालना है। मतलब dy1 अपान dy2 निकालना है। क्या फाइंड करना है, dy1 अपान dy2। इसके लिए क्या करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव है dy1 अपान dx, इसमें सेकंड फंक्शन के डेरिवेटिव dy2 अपान dx से डिवाइड कर देंगे और ये हमारा डेरिवेटिव कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है? तो बहुत सिंपल सी बात है, दो फंक्शन दिए रहेंगे, जिस फंक्शन का जिसके रिस्पेक्ट में करना है ये ध्यान देना है। y1 का y2 में करेंगे तो dy1 अपान dy2, और अगर y2 का y1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये dy2 अपान dy1 बना देगा। ठीक है, तो दोनों फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फिर क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। क्लियर है? एक एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान से देखना। जैसे मान लो कहा जाए कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x to the power 7 with respect to x square। कहा जा रहा है कि x की पावर 7 का डेरिवेटिव x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में हमें फाइंड करके बताना है। तो हमारे पास दो फंक्शन है, पहला फंक्शन कौन सा है, x to the power 7, दूसरा कौन सा x स्क्वायर। तो पहले फंक्शन को हम पहला काम करेंगे, लेट y1 इक्वल्स टू x to the power 7। मान लिया कि y1 की वैल्यू कितनी है, x to the power 7 है। अब इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे और इसको मान लेंगे कि y2 बराबर x स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव निकालेंगे। तो पहले इसका निकालेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, आएगा हमारे पास dy1 अपान dx इक्वल्स टू x टू द पावर का 7 कितना होगा, x पावर -1 से आएगा 7x की पावर 6। सिमिलरली इसका फाइंड आउट करेंगे तो dy2 अपान dx इक्वल्स टू कितना आएगा, 2x। हमें चाहिए क्या, y1 का y2 के रेस्पेक्ट में। नाउ dy1 अपान dx इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 7x की पावर 6 अपान 2x। क्लियर है? यहाँ ये x से कैंसिल होकर 5 बचाएगा, मतलब 7 अपान 2 x टू दी पावर 5 मीन्स कह सकते हैं dy1 अपान dy2 इक्वल्स टू 7/2 x टू दी पावर 5। ये हमारे पास x की पावर 7 का x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है? तो एक ही जैसे जैसे हमने इस क्वेश्चन को किया है इसी तरह से सब क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करके निकालना है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल से आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। एक और क्वेश्चन है, जैसे फाइंड करके बताना है। सेकंड है फाइंड
डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर x विद रिस्पेक्ट टू अंडर रूट x। तो यहाँ पर e टू दी पावर x का रूट x के रिस्पेक्ट में फाइंड करके बताना है। तो पहला फंक्शन हमारा कौन सा है, e पावर x। तो इसको मान लेंगे लेट y1 इक्वल्स टू e टू दी पावर x। ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे रिस्पेक्ट में, तो आएगा dy1 अपॉन dx इक्वल्स टू, और हम जानते हैं फार्मूले से e की पावर x का e की पावर x ही होता है, मतलब dy1 अपॉन dx इक्वल्स टू सिंपली क्या होगा e की पावर x। ठीक, सेकंड हमारे पास था कि y2 बराबर हमने लिया अंडर रूट x। ठीक है, इसका निकालेंगे dy2 अपॉन dx इक्वल्स टू कितना आएगा, हम जानते हैं रूट x का कितना होता है 1 अपॉन 2 रूट x। 1 अपॉन 2 रूट x कैसे निकलेगा, इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/2 और फार्मूला होता है nx पावर n माइनस 1, वहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन 2 रूट x। ठीक है ना, अब हमें चाहिए क्या, dy1 अपॉन dy2, therefore dy1 अपॉन dx अपॉन dy2 अपॉन dx। तो यहाँ पे कितना है e की पावर x अपॉन 1 अपॉन 2 अंडर रूट x, मीन्स ये जाके रिवर्स मल्टीप्लिकेशन होगा, आएगा 2 रूट x e की पावर x, ये हमारा डेरिवेटिव निकल जाएगा। तो कहीं भी कोई समस्या है क्या इसमें करने में, बहुत अच्छा। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं, एक आध एग्जाम्पल से और समझते हैं, ध्यान से देखना। जैसे कहा जाए, एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, यहाँ कह रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू sin x, मीन्स फाइंड डेरिवेटिव ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू sin x। तो यहाँ पे log x का sin x के रिस्पेक्ट में क्या फाइंड करना है, डिवाइड बाई dx। तो सबसे पहला काम है y1 को हमने एज्यूम कर लिया log x है, और इसका डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो आएगा dy1 अपॉन dx बराबर कितना होगा 1 अपॉन x। ठीक है, सेकंड को हमने एज्यूम करेंगे कि लेट y2 बराबर कितना हमारे पास है sin x है, और यहाँ से dy2 अपॉन dx कितना आ जाएगा, sin x का होता है cos ऑफ x। ठीक है, आप निकालेंगे क्या, हम जो चाहिए हमें ना हो, dy1 अपॉन dy2 बराबर कितना हो जाएगा, dy1 अपॉन x अपॉन dy2 अपॉन x। ठीक है, dx यहाँ क्या था 1/x, और यहाँ पे हमारे पास है cos ऑफ x, मीन्स कह सकते हैं dy1 अपॉन dy2 की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन x cos x। ठीक है, कहीं पे कोई समस्या है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम धीरे धीरे। और हमारा एग्जाम्पल है कुछ अलग टाइप का है, जैसे अभी तक हम सिंपल पढ़ते थे, थोड़ा सा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का अगर हमें निकालना पड़ जाए। जैसे कह रहा है कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो इन कहता है इसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कैलकुलेट कर दो। तो हम सबसे पहले दोनों का अलग अलग पहले निकालने डेरिवेटिव, मतलब मान लें पहले कि लेट y1 बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। अब इसका तो हमने पहले किया ही है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले में। यहाँ करते क्या, देखो यहाँ ऐसा फंक्शन रखना है कि ये थीटा के टर्म के टर्म में आ जाए, मतलब एज्यूम कर ले लेट x बराबर tan थीटा, तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, तो बनेगा क्या हमारे पास y1 बराबर tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, मीन्स कह सकते हैं tan इनवर्स, और ये फार्मूला होता है tan ऑफ 2 थीटा का, रिजल्टेंट में सिर्फ 2 थीटा आएगा, और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x है, मीन्स 2 tan इनवर्स x, ये y1 की वैल्यू है। ठीक है, और अगर यहाँ से इसका डेरिवेटिव निकालना चाहें तो हमारे पास आएगा dy1 अपॉन dx बराबर 2 tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो ये डेरिवेटिव आएगा फर्स्ट फंक्शन का। ठीक है,
अब इसी तरह से सेकंड फंक्शन का हमें डेरिवेटिव चाहिए, मीन्स लेट y2 इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी एज्यूम करेंगे, मान लेते हैं लेट x बराबर tan थीटा, मीन्स थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x। क्लियर है? अब जब यहाँ हम वैल्यू पुटअप करते हैं y2 मीन्स कॉस इनवर्स आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कॉस इनवर्स ये भी फार्मूला होता है कॉस ऑफ 2 थीटा का, और फार्मूले से कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर ओनली थीटा, मीन्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 थीटा बचना है, और थीटा मीन्स tan इनवर्स x। ये y2 की वैल्यू आई, मीन्स dy2 अपॉन dx इक्वल्स टू आएगा 2 अपॉन tan इनवर्स x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है? अब चाहिए क्या y1 का y2 के रेस्पेक्ट में, मीन्स कह सकते हैं कि dy1 अपॉन dy2 की वैल्यू चाहिए इक्वल्स टू आएगा dy1 अपॉन dx अपॉन dy2 अपॉन dx। ठीक है? अब dy1 अपॉन dx की वैल्यू ये रही 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू वही है 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कैंसिल आउट होगा, आएगा dy1 अपॉन dy2 इक्वल्स टू सिर्फ और सिर्फ 1। ये समझ में आया क्वेश्चन? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है और आसान भी है। यहाँ कहता है कि tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो दोनों का अलग अलग कर लेते हैं, ये क्वेश्चन हमने पीछे किया भी है, तो उसी तरह से दोनों का निकालने के बाद डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर। ठीक है? इसी पे बेस हमें सारे क्वेश्चन करने हैं, ऐसे ही करने हैं, कोई और नया फॉर्मूला नहीं, नई ट्रिक नहीं, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव लास्ट में डिवाइड। ठीक है? एक और एग्जांपल हम बताते हैं, जैसे मान लो दिया गया है, हमने पहले भी कह रखा है, नोट डाउन करने के लिए स्क्रीनशॉट रखेंगे। अब यहाँ पे जैसे बाय द वे क्वेश्चन और दिया गया है, 5वां एग्जांपल लेते हैं कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर tan x, e टू द पावर tan x विद रिस्पेक्ट टू sin x। क्या निकालना है? विद रिस्पेक्ट टू sin ऑफ x। ठीक है? तो चलो चलते हैं आगे। सबसे पहला हमारा फंक्शन जो है इसको मान लेंगे लेट y1 बराबर e टू द पावर tan x और y2 बराबर sin ऑफ x। ठीक है? तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए हमें, चलो डेरिवेटिव निकालते हैं। आएगा dy1 अपॉन dx इक्वल्स टू होगा e की पावर x का हम जानते हैं कितना होता है, e की पावर x होता है, मतलब e की पावर tan x का e की पावर tan x का। ठीक? फंक्शन ऑफ फंक्शन से tan x का फिर से होगा, कितना होता है sec स्क्वायर x। ठीक है? तो dy1 अपॉन dx की वैल्यू कितनी आई, e की पावर tan x sec स्क्वायर x। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, y2 का निकालते हैं जब, तो dy2 अपॉन dx इक्वल्स टू कितना आएगा, sin x का होता है cos ऑफ x। चाहिए क्या हमें? नाउ dy1 अपॉन dy2 इक्वल्स टू कितना आएगा, dy1 अपॉन dx एंड dy2 अपॉन dx। y1 अपॉन dx का वैल्यू कितनी है, e की पावर tan x sec स्क्वायर x, और इसकी वैल्यू कितनी है cos ऑफ x। ठीक? अब cos x जो है अगर ऊपर जाएगा तो sec हो जाएगा, बन जाएगा sec क्यूब x। मीन्स कह सकते हैं कि dy1 अपॉन dy2 इक्वल्स टू e की पावर tan x इंटू sec ऑफ क्यूब x। तो ये हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा। तो कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? बहुत अच्छा। तो इसी पे बेस ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल रहे हैं, सबको जो है इसी बेस पे करना है। हमने पहले भी कहा कोई और नया नियम नहीं, इसी तरह से हमें करना है। बाकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। ठीक है ना?